दोस्तों, जो कुछ भी लोग सोचते हैं उसके बारे में वो कुछ सिग्नल छोड़ते हैं। अगर आप दूसरों के माइंड के उन सिग्नल को पकड़ने की टेक्निक में मास्टरी हासिल कर लेते हो तो आप यह समझ सकते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर थोड़ी प्रैक्टिस के साथ थोड़ी स्किल्स डेवलप की जाए तो आप भी माइंड रीडिंग सीख सकते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर ने ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद उनको पता लगा कि ह्यूमन बीइंग्स के अलावा कुछ ऐसे एनिमल जिनका डीएनए ह्यूमन बीइंग से मैच करता है, उनके पास कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो दूसरों का दिमाग पढ़ सकते हैं। इसलिए हमारे अंदर पहले से ही नेचुरल ये टेंडेंसी होती है कि हम दूसरों के दिमाग में चलने वाले थॉट्स का पता लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई आपसे कहता कुछ और है लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। तो किस तरह से आप उसके दिमाग की सच्चाई का पता लगा सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। नंबर 1, जब भी कोई आपसे कुछ कहता है अपनी बात को आप तक पहुंचाने के लिए उसके बोले गए वर्ड्स केवल 7% तक ही उसका साथ देते हैं। बोलने वाले इंसान का इस एरिया पर पूरा कंट्रोल होता है, इसलिए किसी के वर्ड्स को सुनकर ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वह आपसे सच बोल रहा है या नहीं। नंबर 2, अपनी बात को कहते टाइम बोलने वाले की आवाज की टोन उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव और उसकी आवाज की वॉल्यूम उसकी बातों के पीछे की 38% की सच्चाई दिखाती है। इस एरिया पर बोलने वाले का बहुत ही कम कंट्रोल होता है, इसलिए अगर आप इस पॉइंट को ध्यान में रखें तो आप उसकी बातों के पीछे की सच्चाई को जान सकते हैं। नंबर 3, बोलने वाले के बातों के पीछे की 55% सच्चाई उसकी बॉडी ना चाहते हुए भी खुद जाहिर करती है, इसलिए उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप यह समझ सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बोलने वाले का इस एरिया पर ना के बराबर कंट्रोल होता है। तो अगर आप सामने वाले की बोली जाने वाली बातों पर ही सारा ध्यान देते हैं, जो कि उसकी कम्युनिकेशन का सिर्फ 7% हिस्सा है और पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है, आपके लिए सच्चाई को जानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप पॉइंट नंबर 2 और 3 पर ध्यान देंगे, अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी आवाज की टोन पर ध्यान देंगे, जो कि उसकी कम्युनिकेशन का 93% हिस्सा है, और आपके लिए सच्चाई को जानना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि ये चीज उसके कंट्रोल के बाहर होती है। इसकी वजह से हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट यानी कि हमारा सहज ज्ञान होता है। आज से हजारों साल पहले जब हमने बोलना सीखा था तो अपनी बातों को कम्युनिकेट करने के लिए हम अपनी आवाज की टोन, आवाज की फ्रीक्वेंसी में चेंज और बॉडी लैंग्वेज की हेल्प से इशारों से बात करते थे, जैसा कि आजकल ज्यादातर एनिमल्स करते हैं। इसी वजह से बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज करके सच्चाई को पहचानने की हजारों साल पुरानी ये टेंडेंसी आज भी हमारे दिमाग में मौजूद रहती है। कोई आपसे कुछ भी कहे लेकिन अपनी आवाज पे और अपनी बॉडी लैंग्वेज पे उसका कंट्रोल ना कि बराबर होता है। इसलिए आप जब भी किसी से बात करें तो उनके वर्ड्स के अलावा उनकी आवाज और उनकी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दीजिए। अगर ये तीनों आपस में मैच ना करते हो और तीनों अलग अलग मैसेज शो करते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि सामने वाला आपसे सच नहीं कह रहा है। और अगर ये तीनों पॉइंट्स आपस में मैच करते हो और एक ही मैसेज शो करते हो तो काफी हद तक पॉसिबल है कि सामने वाला आपसे सच बोल रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज आपको ये हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।